अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम एक सर्कुलेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 12 जो हमारा सर्कुलेशन का स्टार्ट था, उस सर्कुलेशन में जो है वो हमने सारे टॉपिक्स तकरीबन कवर कर लिए हैं। ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम का। आज हम लिम्फेटिक सिस्टम को पढ़ेंगे। तो लिम्फेटिक सिस्टम एक तरह का सिस्टम है जिसके अंदर जो है वो ऑर्गन्स आते हैं, इसके अंदर जो है वो वेजल्स आती हैं और इसके अंदर भी एक तरह की सर्कुलेशन होती है। तो ये चैप्टर जो है वो अगर ये टॉपिक जो है वो सर्कुलेशन के टॉपिक में अगर दिया गया है, सर्कुलेशन के चैप्टर में दिया गया है, तो मतलब ये है कि सर्कुलेशन से इसका जो है वो एक क्लोज रिलेशन है। तो सबसे पहले जो है वो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू हम लेते हैं, उसके बाद जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें जो है वो हमारे पास ब्लाइंड वेजल्स होती हैं, एक तरह की वेजल्स होती हैं जिस तरह हमारी सर्कुलेशन के टॉपिक में ब्लड वेजल्स होती थी, तो यहाँ पर भी लिम्फ वेजल्स होती हैं जिसे लिम्फेटिक्स कहते हैं। और ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी से जो है वो जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को लेकर आती हैं। हमारा सर्कुलेशन जो था उसके अंदर क्या रहा था, हार्ट पूरी बॉडी को जो है वो फ्लूइड एक तरह का जो है वो जिसे ब्लड कहते हैं वो सर्कुलेट करवा रहा था और वापसी वो लेता जा रहा था। तो यहाँ पर जो है वो सर्कुलेशन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, उसका जो मटेरियल है उसका फ्लूइड जो है वो बाहर रह जाता है। और ये जो है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम उस सारे फ्लूइड को जो है वो कलेक्ट करके, बॉडी से कलेक्ट करके उसको वापसी जो है वो ये हार्ट तक पहुंचाता है। तो ये हार्ट से जो है वो क्लोजली रिलेटेड है। इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये सारा जो है वो इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये कैसे जो है वो फ्लूइड ब्लड से अंदर कैसे बाहर निकलता है, ब्लड से जो है वो कैसे लीक होता है, ये भी सारा जो है वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ब्लाइंड वेजल्स लिम्फेटिक्स दैट ड्रेन द लिम्फ। तो इस फ्लूइड को, जो फ्लूइड है, जो ब्लड से फ्लूइड निकला हुआ है, जिसे जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम बैक टू द हार्ट के पास पहुंचा रहा है, तो उसे जो है वो लिम्फ कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब है लिम्फ। ये लिम्फ क्या है, लिम्फ एक तरह का फ्लूइड है। ये वाइट कलर का, ट्रांसपेरेंट कलर का जो है ये एक तरह का फ्लूइड होता है और इसके अंदर बहुत सारे जो है वो मटेरियल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी हैं, और इसके अंदर जो है वो बहुत सारे अननेसेसरी मटेरियल्स भी होते हैं। तो ये लिम्फ जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, जिसे ड्रेन करके, जिसे निकाल के जो है वो हार्ट तक ये लिम्फेटिक सिस्टम पहुँचा रहा होता है। तो ड्रेन लिम्फ फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी बैक टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम के पास जो है वो उस फ्लूइड को पहुंचाता है। न्यूमरस स्मॉल lymph nodes and two additional organs, thymus and spleen, although not strictly part of the circulatory system, the lymphatic system is closely related with it. तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास दो ऑर्गन आते हैं, एक होता है थाइमस, एक होता है स्प्लीन, और दूसरा जो है वो हमारे पास इसके अंदर लिम्फ नोड्स आती हैं। ये क्या होती हैं, इनको भी जो आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो हम ये बात लिखी हुई है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये जो सिस्टम है ये सर्कुलेटरी सिस्टम से क्लोज रिलेटेड है, क्लोजली उसके साथ एसोसिएटेड है। तो अब यहाँ पर आपको जो है वो पूरी बात समझ आने वाली है। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर जो है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो है वो ये आपको बहुत सारी ग्रीन कलर की जो है वो ये वेजल्स नज़र आ रही हैं जो पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं। ये जो है यहाँ पर अब हमारा एक ऑर्गन मौजूद होता है जिसे जो है स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन जो है वो हमारे स्टमक के जो साइड के अंदर ये ऑर्गन हमारा मौजूद होता है। और थाइमस जो है यहाँ पर एक तरह का जो है वो हमारा ग्लैंड होता है। ये जो है ग्लैंड यहाँ पर मौजूद होता है और इसका भी जो है इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर एक काम होता है। बाकी की जो आपको सारी यहाँ पर जो है वेजल्स आपको पूरी बॉडी के अंदर जो दिख रही हैं, ये जो है हमारी लिम्फ वेजल्स हैं, मतलब लिम्फ से भरी हुई, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम की वेजल्स हैं। और यहाँ पर ये छोटी छोटी जो जब बनती हैं तो इसे लिम्फ जो है वो कैपिलरीज कहते हैं। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरीज जो है वो होती हैं। कंपोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर फ्लूइड। इंटरसेल्युलर फ्लूइड किसे कहते हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं, एक होता है इंट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर का मतलब ये होता है कि सेल्स के अंदर, और एक होता है इंटरसेल्युलर।
इसका मतलब ये है कि सेल्स के बाहर, तो सेल्स के बाहर जो फ्लूइड मौजूद है जिसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं या फिर इसे टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे सेल मिलाकर एक तरह का टिश्यू बना रहे हैं और ये जो फ्लड है, ये जो फ्लूइड है, ये टिश्यू के अंदर ही पाया जाता है। तो ये जो है इसे इंटरसेल्यूलर फ्लूइड भी कह सकते हैं, इसे टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हैं और इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कह सकते हैं। तो ये जो फ्लूइड है इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किसका बना हुआ है, हमारा सेल्स जो है इसके अंदर नहा रहे हैं तो इस फ्लूइड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। ऑल द बॉडी टिश्यूज़ आर बाथ्स इन वाटरी फ्लूइड। सभी जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ हैं उसके अंदर सेल्स होंगे लाजमी। तो ये सेल्स जो हैं ये एक तरह के फ्लूइड के अंदर बाथ कर रहे हैं, नहा रहे हैं। ये वाटरी फ्लूइड होता है और ये जो है हमारी हमारी ब्लड स्ट्रीम से ही लिया जाता है। कैसे लिया जाता है, जब हमारी जो है वो हमारी कैपलरीज जब यहाँ से गुजर रही होती हैं तो कैपलरीज मटेरियल की एक्सचेंज करती हैं और एक्सचेंज के बदले में यहाँ से जो है वो फ्लूइड भी एक तरह का रिलीज़ होता रहता है, क्योंकि ये जो कैपलरीज हैं ये सिर्फ बड़े प्रोटीन्स और आरबीसी को रोक पाती हैं और इसके अंदर से डब्ल्यूबीसी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं और दूसरे जो मटेरियल हैं वो बाहर निकलते रहते हैं और वो यहाँ पर जाके फ्लूइड की शक्ल में जो है वो रुक जाते हैं। तो उससे जो है ये एक तरह का फ्लूइड बनता है जिसे इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। दिस इंट्रासेल्यूलर आर टिश्यू फ्लूइड इज़ फॉर्म्ड व्हेन ब्लड पासेज थ्रू द कैपलरीज। जब ब्लड कैपलरीज से गुजरता है तब वो जो है कुछ मटेरियल्स जो है लीक करता जाता है और जिसकी वजह से जो है वो एक तरह का फ्लूइड बनता रहता है और इसे जो है वो हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं और ये हमारे सेल्स के दरमियान, सेल्स के आसपास जो है वो ये मौजूद होता है। द कैपलरी वाल्स आर परमिएबल टू ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड एक्सेप्ट। इसकी कैपलरीज की जो वाल्स हैं, जो कैपलरीज की दीवारें हैं, वो सभी के लिए जो है वो परमिएबल हैं, सिर्फ आरबीसी और ब्लड प्रोटीन्स को रोकती हैं। ब्लड प्रोटीन्स और आरबीसीज जो है वो इसकी कैपलरीज के वाल को क्रॉस नहीं कर सकते, बाकी जो है वो सारी चीज़ें इससे बाहर निकल सकती हैं क्योंकि ये सारे चीज़ों के लिए परमिएबल है। उसके बाद आते हैं कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड लिम्फ। लिम्फ के अंदर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर क्या डिफरेंस है, तो ये जो है इसमें हम देखने वाले हैं। तो दो चीज़ों की यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, एक है हमारी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंपैरिजन और उसके बाद जो है वो हमारे लिम्फ की कंपैरिजन। तो लिम्फ जो है वो किसका बना हुआ है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ये किसका बना हुआ है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जैसा कि आपको पता है कि कैपलरीज से जो है वो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, जैसे कि हमारे रेड ब्लड सेल नहीं बल्कि हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं और लिम्फोसाइट एक तरह के सेल्स होते हैं और दूसरे भी इसके अंदर जो मटेरियल होता है। तो द फ्लूइड पासिस फ्रॉम द कैपलरी इनटू द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एज इंटरसेल्यूलर आर टिश्यू फ्लूइड। यहाँ पर जो कैपलरी से जो फ्लूइड निकलता है उसे जो है वो इंटरसेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं या फिर उसे जो है वो टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि वो टिश्यूज़ के दरमियान जाकर रुक जाता है। अबाउट 85% फ्लूइड रिटर्न इनटू द ब्लड। अब यहाँ से जो है वो हमारी ये कैपलरीज हैं, तो कैपलरीज के अंदर से जब हमारा जो है वो ये मिसाल के तौर पे हमारी कैपलरीज हैं, यहाँ से जो है जैसे ही ये ब्लड गुजर जाता है तो आगे हमारी जो है यहाँ से आधा हिस्सा हमारे जो है वो फ्लूइड जो है वो रिलीज़ होता रहता है और उसके बाद जो है ये फ्लूइड बैक टू द इसके अंदर जो है वो वेजल्स के अंदर जाता रहता है। तो ये जो है हमारी कैपलरीज के अंदर जो है वो कैपलरीज के आधे हिस्से में जो है वो ब्लड से फ्लूइड निकलता रहता है और फिर से आधे हिस्से में जो है वो ये फ्लूइड वापसी जाता रहता है ब्लड के अंदर, ताकि ब्लड के अंदर जो है फ्लूइड मेंटेन रहे। तो 85% जो है वो फ्लूइड वापसी चला जाता है ब्लड के अंदर। जैसे कि हमारे जो फ्लूइड निकलता है हमारी कैपलरीज से, उसका जो 85% फ्लूइड है वो वापसी चला जाता है ब्लड के अंदर, बाकी का जो 15% है वो यहाँ पर रह जाता है और वो जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के तौर पे यहाँ पर सेल के दरमियान के अंदर मौजूद होता है। तो 15% जो है वो हर बार अगर रहता जाएगा तो हमारे ब्लड से जो है वो बहुत सारा जो है फ्लूइड रुक जाएगा यहाँ पर, और फ्लूइड यहाँ पर अगर रुक जाता है
फ्लूइड अगर टिश्यूज़ के अंदर जो है यहाँ पर अगर रुक जाता है तो हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम होगा और ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में कम होने लगेगा। तो इसीलिए हमारा जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो ये जो है फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसको मेंटेन करता है और इसको बैक टू द ब्लड पहुँचाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पहुँचाता है। द रेस्ट ऑफ द 15% ऑफ टिश्यू फ्लूइड इज ड्रेन इनटू द blindly ending lymphatic capillaries as lymph along with WBCs and cell debris and microorganisms like bacteria and transported back to the heart through lymphatic system। तो यहाँ पर हमारा जो है वो 15% का बाकी जो बच रहा है, जो फ्लूइड यहाँ पर सेल्स के दरमियान में बच रहा है, तो यहाँ पर जो है वो कुछ हमारी लिम्फ्स आती हैं, ब्लाइंड लिम्फ होती हैं। ब्लाइंड का मतलब ये है कि ये एक तरह की लिम्फ है और इसका जो है वो आगे से जो है वो कोई भी ओपनिंग नहीं है। तो ब्लाइंड उसे कहते हैं जिसके अंदर जो है वो ओपनिंग ना हो। तो यहाँ से जो है वो कोई ओपनिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसे ब्लाइंड लिम्फ कहते हैं। तो ओपनिंग नहीं है और लेकिन इसके अंदर बहुत सी बड़े बड़े स्पेसेस जो है वो मौजूद होते हैं, सेल्स के दरमियान में जो है वो स्पेसेस मौजूद होते हैं, जहाँ से जो है ये बड़े बड़े मटेरियल्स जो कैपिलरी से निकल गए थे वो यहाँ से लिम्फ के अंदर दाखिल हो जाते हैं और लिम्फ हमारी जो लिम्फेटिक के अंदर दाखिल हो जाते हैं और लिम्फ की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो हमारी लिम्फेटिक वेजल्स मतलब लिम्फेटिक जो वेजल्स हैं उसके अंदर अगर चला जाता है तो उसे लिम्फ कहते हैं। तो उसके बाद लिम्फ जो है वो ये जो है वो हम पहुंच जाएगा हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए जो है वो हमारी हार्ट तक पहुंच जाएगा। तो ये जो है इसके अंदर क्या होता है, एक लिम्फ के अंदर हमारे WBCs होते हैं जो वाइट ब्लड सेल जो हमारी कैपिलरी से निकल चुके थे, सेल डेब्रिस होते हैं मतलब सेल के अंदर जो फालतू मटेरियल्स होते हैं वो भी जो है इसके अंदर शामिल होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह भी जो है वो यहाँ पर इसके अंदर शामिल होते हैं और ये सारा जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम उठा करके जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम को दे देता है और हमारी हार्ट के पास जो है ये सारी चीज़ें पहुँचती हैं। दस लिम्फ कैन बी डिफाइंड एज, अब लिम्फ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लिम्फ क्या है? कलरलेस बॉडी फ्लूइड दैट कंटेन लिम्फोसाइट, स्मॉल प्रोटीन एंड फैट। ये कलरलेस बॉडी का कलरलेस फ्लूइड है जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं और फैट्स होते हैं। तो ये सारे जो है वो हमारी कैपिलरी से ही निकलते हैं और यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो है वो अख्तियार कर लेते हैं और यहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ये लिम्फेटिक्स के ज़रिए जो है वो वापसी जाता है। उसके बाद जो है वो ये लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए जो है वो सर्कुलेट होता है। लिम्फ टेक फ्लूइड सब्सटेंस फ्रॉम सेल्स एंड टिश्यूज़ ऑफ द इंटरसेल्युलर स्पेसेस व्हिच कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू द कैपिलरीज। अब यहाँ से जो भी फ्लूइड यहाँ पर बच गया था ये बैक टू द कैपिलरीज के अंदर ये नहीं जा सकता, इसीलिए ये जो है हमारी दूसरी वेजल्स के अंदर जाता है जिसे लिम्फ्स कहते हैं और ये लिम्फेटिक सिस्टम के जो है वो वेजल्स के अंदर चला जाता है। और ये जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो होता है वही सेम ही जो होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही होता है, लेकिन ये जो है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जाता है, कैपिलरीज के अंदर ये नहीं जाता। उसके बाद आते हैं लिम्फेटिक वेजल्स। तो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की जो भी वेजल्स हैं उसे लिम्फेटिक वेजल्स कहते हैं और ये जो है हमारे पूरे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फैली होती हैं। लाइक ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज आर द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ माइक्रोस्कोपिकली नैरो थिन वॉल्ड वेजल्स इन विच सब्सटेंस कैन मूव रेडीली। तो ये जो है हमारी कैपिलरीज के अंदर होती हैं, इसे लिम्फ कैपिलरीज कहते हैं। तो ये ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की कैपिलरीज हैं और लिम्फेटिक सिस्टम की जो कैपिलरीज हैं उसे हम लिम्फ कैपिलरीज कहते हैं। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है एक तरह का और ये माइक्रोस्कोपिक से होता है, माइक्रोस्कोपिक से ही दिखता है और माइक्रोस्कोप से जो दिखने वाला है उसे माइक्रोस्कोपिक ही कहते हैं। तो ये जो है छोटे वाल वाली और ये सेम ही जो है वो ब्लड कैपिलरीज की तरह होते हैं। तो उसके बाद आते हैं लिम्फ कैपिलरीज वाल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विद ओपनिंग। इसके अंदर जो है वो सेल्स के दरमियान के अंदर जो है वो ओपनिंग्स होती हैं, मतलब ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, तो इनके बीच में जो है वो बड़ी बड़ी ओपनिंग्स होती हैं जिससे जो है फ्लूइड अंदर आ सकता है। तो इसके वाल्स जो कंपोज हैं उसके सेल्स के दरमियान में बड़ी बड़ी जो है वो कैपिलरीज होती हैं और इसके अंदर जो है वो एक तरह के वाल्स भी लगे होते हैं जो एक तरह से जो है वो बैकवर्ड फ्लो ऑफ लिम्फ को रोकते हैं, मतलब लिम्फ को वापसी आने से रोकते हैं।
तो ये जो है एक वन वे वाल्स होते हैं, मतलब एक ऐसे वाल्स जो सिर्फ एक तरह जाने दें फ्लूइड को, तो फ्लूइड ऊपर चला जाएगा और बैक टू वापसी ये नहीं आ सकता। तो ऐसे वाल्स जो है वो इन लिम्फ्स के अंदर हमारी लिम्फेटिक वेजल्स के अंदर लगे होते हैं। दीज ओपनिंग्स अलो रिलेटिवली लार्ज पार्टिकल्स अलॉन्ग विद फ्लूइड। तो ये जो है हमारे इसके अंदर बड़े बड़े जो है फ्लूइड के साथ बड़े बड़े पार्टिकल्स भी कैरी आउट किए जाते हैं। इन कैपिलरीज के अंदर बड़े बड़े पार्टिकल्स जा सकते हैं क्योंकि इनकी ओपनिंग्स बड़ी होती हैं। हमारी जो ब्लड वेजल्स थी, ब्लड कैपिलरीज जो थी, ये जो है ये तो जो थी बहुत ही परमिएबल थी और इसके अंदर जो है वो बड़े बड़े मटेरियल्स अंदर नहीं जा सकते थे। लेकिन लिम्फ कैपिलरीज जो है ये बहुत ही परमिएबल है, इसके अंदर बड़े बड़े मटेरियल्स अंदर जो है वो जा सकते हैं। तो इसके अंदर बड़े बड़े मटेरियल्स जो है बड़े पार्टिकल्स फ्लूइड के साथ अंदर जाते हैं। टू बी कैरीड इनटू लिम्फ कैपिलरीज, मटीरियल कलेक्टेड बाय द लिम्फ कैपिलरीज फ्लो इनटू द लार्जर लिम्फ वेजल्स। तो ये लिम्फ कैपिलरीज से जो मटेरियल कलेक्ट किए जाते हैं वो जाते हैं बड़ी बड़ी लिम्फ वेजल्स के अंदर, थ्रू विच द लिम्फ इज फोर्स्ड एज ब्लड इज इनटू द वेंस थ्रू वेंस। तो ये जो है ये कैसे फोर्स किया जाता है लिम्फ, जब हमारी पास वाली जो वेंस होती हैं वो वेंस जो है वो जब फोर्स करती हैं ब्लड को, तो ब्लड को जो है ये वेंस फोर्स करती हैं हार्ट के अंदर, मतलब ब्लड को हार्ट के अंदर वेंस पहुंचाती है। और लिम्फ जो होती है उस लिम्फ को जो है ये भी जाकर एक तरह की वेन के अंदर इंटर होती है और वेन के ये जो है ब्लड के साथ इसको हार्ट तक पहुंचा देती है। तो सेम यहाँ पर लिम्फ वेजल्स जो है ये हमारी वेन के साथ अटैच होते हैं और वेन जो है ये हमारी हार्ट तक जाती है। इसीलिए लिम्फ जो है वो जो भी हमारा लिम्फ का फ्लूइड होगा ये वेंस तक पहुँच जाएगा और हार्ट तक पहुँच जाएगा। Large vessels have somewhat muscular walls, but most of the impetus for lymph flow come from contraction of the nearby muscles. हमारी जो लार्ज वेजल्स हैं, बड़ी बड़ी जो वेजल्स हैं वो मस्कुलर वॉल से हमारी जो वॉल्स हैं हमारी वेजल्स की जो वॉल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन से जो है वो फ्लूइड को ऊपर मूव कराती हैं। लेकिन इसके अंदर जो छोटी छोटी वॉल्स हैं वो हमारे नियर बाय आसपास के मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से भी जो है फ्लूइड को मूव करवा सकती हैं। तो ये कैसे होता है, हमारे स्केलेटल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये लिम्फ जो है ये लिम्फेटिक वेजल्स के अंदर ये ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है। तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से जो है ये फ्लूइड की मूवमेंट होती है। सच एज दोज यूज्ड इन द ब्रीदिंग एंड वॉकिंग। ये जैसे ही हम ब्रीदिंग और वॉकिंग के अंदर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी फ्लूइड की मूवमेंट के लिए यूज़ होती है। एज इन ब्लड वेन्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इज़ रेगुलेटेड बाय वन वे वाल्स। यहाँ पर भी जैसे हमारे पास ब्लड की वेन्स जो होती हैं ब्लड की, उसके अंदर भी डायरेक्शन जो है ब्लड का एक तरफ होता है क्योंकि वहाँ सर वाल्स लगे होते हैं और वो वाल्स जो है वो बैकवर्ड फ्लो नहीं करने देते। इसी तरह यहाँ पर भी जो है वो वाल्स लगे होते हैं और वो बैकवर्ड फ्लो नहीं करने देते। एफरेंट लिम्फ वेजल मर्ज बिफोर एंटरिंग इनटू द टू डक्ट, द थोरेसिक डक्ट एंड द लिम्फेटिक डक्ट। तो ये जो है हमारी यहाँ पर जो हार्ट से पहले हमारी एक वेजल्स होती हैं, तो हार्ट के थोड़े से ऊपर से जो है एक तरह की दो डक्ट होती हैं और ये डक्ट कहलाती हैं थोरेसिक डक्ट एंड लिम्फेटिक डक्ट। सारा जो फ्लूइड है वो इन दो डक्ट्स के अंदर आता है। दो पार्ट्स हमारी बॉडी के हैं, एक तरह से जो थोरेसिक डक्ट है, जो एक तरह का फ्लूइड जो है वो एक साइड का जो फ्लूइड है वो इसके अंदर आता है। बाकी जो हमारा दूसरी साइड का फ्लूइड है वो हमारी दूसरे डक्ट के अंदर आ जाता है जिसे राइट लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं। ये जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है ये राइट साइड पे होता है, थोरेसिक डक्ट जो है ये लेफ्ट साइड पे होता है। तो ये सारा फ्लूइड इसके अंदर आता है। और एफेरेंट लिम्फ का मतलब ये है कि हमारी लिम्फ जो है वो जहाँ से निकल रही है, सॉरी ये मैं जो है आपको आगे समझाता हूँ। हमारा जो है यहाँ पर इसके अंदर आपको पता चलेगा कि एफेरेंट लिम्फ्स कौन सी हैं और यहाँ पर जो है अफेरेंट और इफरेंट। तो ये जो दो तरह की लिम्फ्स होती हैं इनको जो है वो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं रोल ऑफ लिम्फ वेजल्स इन विलाई। विलाई क्या होते हैं, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल के अंदर जो एक तरह के प्रोजेक्शंस बने हुए होते हैं और इन प्रोजेक्शंस को जो है वो हम विलाई कहते हैं। तो उस विलाई के अंदर जब हम आए थे तो हमने पढ़ा था कि उसके अंदर जो है एक तरह की यहाँ से जो है वो वेजल्स लगी होती हैं, एक तरह की कैपिलरीज यहाँ से लगी होती हैं
और उसके बाद बीच में जो है यहाँ से एक हमारी लिम्फ लगी होती है। तो वहाँ पर भी हमने थोड़ा सा जो है वो लिम्फ का यहाँ पर थोड़ा सा हमने जिक्र किया था। तो लिम्फ यहाँ पर लिम्फ का क्या काम होता है, तो यहाँ पर वो पढ़ने वाले हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ रिचली सप्लाइड विद लिम्फ कैपिलरीज। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इसके अंदर बहुत सारी लिम्फ की कैपिलरीज होती हैं। ये एक तरह की जो है वो ये विलाय के अंदर जो मौजूद है लिम्फ, इसे लिम्फ कैपिलरीज ही कहते हैं। तो लिम्फ कैपिलरीज बहुत सारी होती हैं क्योंकि विलाय बहुत ज़्यादा होते हैं और उस हर विलाय में जो है वो एक लिम्फ कैपिलरी जाती है। आफ्टर एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टेड फैट, जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेस्टेड फैट को जो है वो एब्जॉर्ब करता है, इंटेस्टाइनल सेल रिलीज फैट ग्लोब्यूलर्स इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो हमारे इंटेस्टाइन के जो सेल्स हैं वो इन फैट के ग्लोब्यूल को इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो है वो भेज देते हैं। दीज ग्लोब्यूल्स आर टू लार्ज टू डिफ्यूज इनटू द ब्लड। ये फैट के जो ग्लोब्यूल्स हैं ये बहुत ही बड़े होते हैं और ये ब्लड की कैपिलरीज के अंदर नहीं जा सकते। तो इसीलिए ये जो है हमारी लिम्फेटिक वेजल्स के अंदर जा सकते हैं और ये लिम्फ कैपिलरीज के अंदर चले जाएंगे, बट कैन मूव इजीली थ्रू द ओपनिंग बिटवीन द लिम्फ कैपिलरी सेल्स। तो लिम्फ कैपिलरी सेल्स के अंदर मतलब लिम्फ की कैपिलरीज के सेल्स के अंदर जो ओपनिंग्स होती हैं और ये उनसे जो है वो ये गुज़र सकते हैं। इसीलिए जो है ये हमारी लिम्फ के अंदर जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारी लिम्फ के अंदर जो है वो फैट चले जाते हैं और ये फैट को ट्रांसफ़र करने का काम भी हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आ जाता है। दीज फैट ग्लोब्यूल्स मेक 0.1% ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड। तो हमारा जो लिम्फेटिक फ्लूइड है उसका 1% जो है वो हमारा ये फैट ही बनाता है, उसके अंदर 1% जो है ये फैट होता है। उसके बाद आते हैं लिम्फोइड टिश्यूज़। लिम्फोइड टिश्यूज़ क्या हैं? द लार्ज लिम्फ वेजल्स आर इंटरप्टेड पीरियडिकली बाय किडनी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स अबाउट 1 इंच इन कॉल्ड लिम्फ नोड्स। तो हमारी लिम्फ के अंदर जो है वो लिम्फेटिक वेजल्स तो जारी होती हैं, लेकिन बीच में जो है वो हमारा बहुत सारे जो है ऐसे बीन मतलब ऐसे बीन के शेप की तरह जो है वो एक तरह के जो है वो हर जगह पे मतलब पीरियडिक मतलब ऐसे ही थोड़ी देर के बाद जो है ऐसा हमारा एक जो आ जाता है और इसे जो है वो हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। तो लिम्फ नोड्स जो है वो पूरे हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फैले हुए होते हैं। इनका काम क्या है? तो ये हमारे पास जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम की जो है वो एक पिक्चर है। इसके अंदर जो है वो अगर आप देख सकते हैं कि ये आपको जो है वो छोटे छोटे यहाँ पर दाने आपको नज़र आ रहे हैं। ये हमारी वेजल्स जो है ये जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम की वेजल्स हैं, जिसे जो है वो लिम्फ वेजल कहते हैं। और ये यहाँ पर जो है वो आपको छोटे छोटे हर जगह पर जो है वो आपको छोटे दाने नज़र आ रहे हैं। ये जो हैं ये जो है वो नोड्स कहलाते हैं। तो ये लिम्फ नोड्स हैं और इनका जो है वो काम क्या है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो लिम्फ नोड्स जो है वो ये इस शेप की होती हैं। यहाँ पर लिम्फ नोड की एक शेप बनी हुई है। ये जो छोटी छोटी हमने अभी देखी ये जो है इस शेप की होती हैं और ये छोटी छोटी कैपिलरीज आ रही हैं, इसके अंदर इंटर होती हैं और इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा काम होता है। उसके बाद जो है वो सारा लिम्फ जो है वो बाहर जाता है। तो लिम्फ इज़ फोर्स थ्रू दिस चैनल विद द नोड्स दैट आर लाइंड विद द मास ऑफ द मैक्रोफेजेस। यहाँ पर इसके अंदर जो मैक्रोफेजेस एक तरह के सेल्स होते हैं। अब हमने देखा कि लिम्फ की जब हम कंपोजिशन पढ़े थे तो हमने देखा कि इसके अंदर जो वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं और इसके अंदर जो है वो बहुत सारे जो फॉरेन पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो पैथोजेंस इसके अंदर हो सकते हैं। अगर ये जो है लिम्फ हमारी हार्ट तक पहुंच गया और तो ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगा और उसके अंदर बैक्टीरिया अगर होंगे तो हमें जो है वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए ये जो है बीन शेप वाले ये किडनी का काम करते हैं और ये जो है नोड्स जो है ये लिम्फ को फिल्टर करते हैं। इसके अंदर माइक्रोफेजेस होते हैं जो हमारे इम्यूनिटी के सेल्स हैं और ये जो है बैक्टीरिया और दूसरे सेल्स को जो है वो मार देते हैं। तो हर जगह पर ये हमारे अगर नोड्स लगे हुए हैं तो हर जगह पे जो वो एक तरह की चेक पॉइंट है जहाँ पर जो है वो लिम्फ को चेक किया जाता है कि इसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है। तो इसके अंदर जो है वो उनको डिस्ट्रॉय करके बाकी के फिल्टर किए करके जो है वो लिम्फ को फिर से लिम्फ वेजल्स के अंदर भेजा जाता है। तो मैक्रोफेजेस के अंदर यहाँ पर मैक्रोफेजेस के जो है वो सेल्स लगे हुए हैं। लिम्फोसाइट्स आर आल्सो प्रेजेंट। इसके अंदर लिम्फोसाइट्स भी मौजूद होते हैं। ये भी जो है इम्यूनिटी के सेल्स हैं। प्रोड्यूस इन द नोड्स, ये जो है नोड्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं लिम्फोसाइट्स। बोथ दीज वाइट ब्लड सेल्स कैन रिकोगनाइज एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल्स। ये जो है रिकोगनाइज भी कर सकते हैं, उनको पहचान भी सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को। जो बाहर से पार्टिकल्स आते हैं जो वायरसेस और बैक्टीरिया होते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जो है यहाँ पर जो है वो उनकी किलिंग का प्रोसेस होता है, उनको मार देते हैं और हमारा लिम्फ जो है वो क्लीन होकर हमारी हार्ट तक पहुँचता है।
तो उम्मीद है आपको लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। स्प्लीन के बारे में जो है यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो डिस्कस किया गया है कि स्प्लीन इज़ लोकेटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये भी स्प्लीन भी जो है वो एक तरह का फ़िल्टर करने का काम करती है और ये एब्डोमिनल कैविटी के जो है वो स्टमक और डायफ्राम के बीच में मौजूद होती है। यहाँ पर हमारे दो जो है वो एक तरह के हमारे पास के लंग्स होते हैं और इनके बीच से जो है ये हमारा एक क्या आ रहा होता है, ये हमारा जो है वो एसोफेगस आ रहा है और यहाँ से जो है वो हमारा स्टमक होता है। स्टमक के पीछे यहाँ से बीच में जो है वो डायफ्राम होता है, आप पढ़ चुके हैं। तो इसके नीचे स्टमक के पीछे और डायफ्राम के नीचे जो है यहाँ पर जो है वो हमारा स्प्लीन मौजूद होता है। द स्प्लीन फिल्टर ब्लड, स्प्लीन जो है वो ब्लड को फिल्टर करता है। एक्सपोज इज टू द मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स, ब्लड को ये जो है एक्सपोज करता है मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स के आगे, उनके आगे जो है वो पेश करता है ताकि वो जो है फॉरेन पार्टिकल्स को उसके अंदर डिस्ट्रॉय कर दें। एज्ड ब्लड का मतलब ये है कि ब्लड के अंदर वो सेल्स जो पुराने हो चुके हैं वो जो है उनको जो है ये डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर एक तरह के जो है वो ब्लड की फ़िल्टर ही हो रही है। तो अब आते हैं यहाँ पर जो है वो मैंने आपको दो नाम की बताए थे, एक है अफेरेंट लिम्फेटिक वेजल, एक है इफेरेंट लिम्फेटिक वेजल्स। तो अफेरेंट लिम्फेटिक वेजल्स वो होती हैं जो हमारी लिम्फ नोड के अंदर जो इंटर हो रही हैं, ये सारी जो है वो इंटर हो रही हैं, तो ये अफेरेंट लिम्फेटिक वेजल्स हैं। और दूसरी यहाँ पर जो है वो एक तरह की जो निकल रही हैं यहाँ से वेजल्स, उनको जो है इफेरेंट लिम्फेटिक वेजल्स कहते हैं। बाकी जो ये हाइलस कॉर्टेक्स और ये सारे जो है वो हमारी किडनी की तरह ही एक ये काम करती है और किडनी की तरह ही ये स्ट्रक्चर है जिसमें मेडुला है, कॉर्टेक्स है। ये सारा जो है स्ट्रक्चर किडनी का जो आप पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है और हाइलस होता है। तो सारा ये जो है सेम किडनी वाला यहाँ पर प्रोसीजर होता है। तो उम्मीद है आपको लिम्फेटिक सिस्टम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।